स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। चलो देखो, ये वेन डायग्राम जो है यहाँ से हम लोग आज सीखेंगे, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम विथ 3 वेरिएबल्स। तो देखो, वेन डायग्राम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताया भी था। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, इसमें एक हमने लिया है मैथ्स के बारे में, एक हो गया केमिस्ट्री के बारे में, और एक हो गया बायोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा सर्कल एक जो दिख रहा है, ये पूरा सर्कल जो है, ये फुल सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को, ये पूरा सर्कल। उसी तरीके से अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें, तो ये पूरा सर्कल जो है, ये देखो मैं फिर से उस पर ब्लू वाले से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा सर्कल जो है ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं बायोलॉजी का बात करूं, तो ये पूरा सर्कल जो होगा ये बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ए बी सी डी ई एफ जी ये सब लिखा हुआ है। तो मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप मुझे बताओ मैथ्स, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसमें कौन कौन सा मैथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैथ्स को कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ्स वाले में कौन कौन सा सेक्शन आएगा? ए डी जी ई, यस करेक्ट। ये पूरा सर्कल जो देख रहे हो आप लोग, ये मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें ए आएगा, डी आएगा, जी आएगा और ई आएगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोलने का मतलब पूरा केमिस्ट्री का अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? यस वेरी गुड, सबका ही आंसर सही आ रहा है। इसमें क्या आएगा? डी आएगा, जी आएगा, बी आएगा और एफ आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बायोलॉजी का बात करें, बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले में कौन कौन सा सेक्शन आएगा? हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो गया? ई आएगा, जी आएगा, एफ आएगा और सी आएगा। तो ये इजी वाला था। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये सब पॉइंट समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान है। अगर मैं आपको बोलता हूं मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथ एंड केमिस्ट्री, डी, हाँ डी जी, स्वीटी का डी जी आया है। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप लोग समझो। देखो, दो टाइप का स्टेटमेंट आपसे पूछेगा। या तो आपको क्वेश्चन में देगा मैथ एंड केमिस्ट्री, या फिर आपको बोलेगा मैथ एंड केमिस्ट्री ओनली। देखो ये सब वर्ड जो है ना, ये ओनली वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको देखो ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री, जैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ना, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये मैथ एंड केमिस्ट्री में देखो, अगर मैथ एंड केमिस्ट्री बोलता है तो आपको देखना है दोनों में कौन सा कॉमन है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या है? डी एंड जी, ये दोनों क्या है? मैथ्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। तो अगर आपसे बोलता है मैथ एंड केमिस्ट्री, तो आप डी एंड जी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोलता है मैथ्स एंड केमिस्ट्री ओनली, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो केवल मैथ और केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये जो डी वाला आप देख रहे हो ना, ये डी, ये डी क्या है? ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री में है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफर करता है। उसी तरीके से अगर मान लो आपको समझ में अगर आया है, तो आप बता सकते हो कि मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? और अगर मैं बोलूं कि मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली, मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, मैथ्स एंड बायोलॉजी बोला तो आप देखोगे कि मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स प्लस बायोलॉजी, मतलब ई प्लस जी, ये हो गया मैथ्स एंड बायोलॉजी। लेकिन अगर यहाँ पे ओनली लगा दिया, तो मतलब मुझे किसको लेना है? ई को लेना है। अभी देखो, इसी चीज को एक और लैंग्वेज में ये लोग पूछता है। ये सब लैंग्वेज बस एक बार सीख जाओ आप लोग, फिर क्वेश्चन बनाना आसान है। जैसे अगर इसी को अगर मैं आपसे ऐसा बोलता कि मैथ्स एंड बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री,
तो ये क्या हो जाता है, मैथ्स एंड बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। यस, वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट, ये देखो मैथ्स एंड बायोलॉजी ओनली को ही क्या कर रहा है, ये लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं मैथ्स एंड बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब ओनली वाला में ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि कॉमन टू ऑल, कौन सा ऐसा है जो कि सभी में कॉमन है, कॉमन टू ऑल, यस जी। तो आप देखोगे जी जो होगा वो क्या होगा, कॉमन टू ऑल होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। अगर आपको मैंने बोला है कि मैथ्स ओनली बताओ, मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली कौन सा होगा, ए, यस। उसी तरीके से केमिस्ट्री ओनली जो होगा वो बी होगा, और बायोलॉजी ओनली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये होता है 3 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम में। इस तरीके से हम लोग सारे पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चन अच्छा प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे, जहां पे इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इस चीजों को हम लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड जस्ट मैंने ये वेन डायग्राम आप लोग को फिलअप करने के लिए ये क्वेश्चन दिया है। इसको आप लोग ध्यान से समझो थोड़ा सा, कि देखो इसको कैसे बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला, इन एन इंस्टीट्यूट 800 स्टूडेंट टेक क्लासेस नेमली मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जैसे ही आप देखोगे 3 वेरिएबल है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो 2 वेरिएबल होगा या फिर 3 वेरिएबल्स होगा। तो हम लोग को माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 3 वेरिएबल है, तो हम लोग 3 वेन डायग्राम बना लेंगे। मतलब उसमें भी देखो, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट्स बोल रहा है, तो स्टूडेंट्स बोलने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होगा। तो इसलिए हम लोग एक मैंने बॉयज के लिए बनाया है और एक मैंने गर्ल्स के लिए बनाया है। अभी इसमें क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 और मोर क्लासेस, ठीक है। इसमें बोल रहा है 9/16 ऑफ टोटल स्टूडेंट आर बॉय। तो मान लो अगर मुझे बॉय का अगर वैल्यू निकालना होगा, देखो एक चीज मैंने जब डीआई स्टार्ट किया था सॉल्व कराना, तभी जो है मैंने आप लोग को एक बात बताया है, और वो क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले जब भी ये वर्ड वाला क्वेश्चन जब आएगा, तो वर्ड वाले क्वेश्चन के लिए जो है, वर्ड वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग सबसे पहला एक नजर ये देखोगे कि जो आप लोग दिख रहा है आप लोग को, उसमें ज्यादातर जो है वो परसेंटेज के टर्म में दिया है, या फिर ज्यादातर जो डेटा दिया हुआ है वो वैल्यू के टर्म में दिया है। अगर ज्यादातर डेटा वो परसेंटेज के टर्म में दिया होता है, तो आप लोग याद रखना कि आपको शुरू से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। जो भी कैलकुलेशन होगा हम लोग वो बाद में करेंगे, एंड में जाके कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको पता चल रहा है कि टोटल 800 है, और इसमें अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ बॉयज के बारे में, तो वो 9/16 होगा। तो अगर मान लो 16 से अगर इसको कैंसिल आउट करें, तो 16 का 5 टाइम्स क्या होता है, 80, मतलब 50। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि बॉयज जो होगा वो 450 होगा। अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा तो करोगे, नहीं तो शुरू से नहीं करोगे। और 800 में अगर मान लो 450 अगर बॉयज है, तो गर्ल्स का नंबर अगर हम लोग को पता करना होगा तो क्या हो जाएगा, वो 350। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज 36% स्टडी बायोलॉजी। देखो एक बात याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे बोला है 36% स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब ये पूरा सर्कल जो है वो बायोलॉजी वाला है, और मुझे बायोलॉजी का वैल्यू 36% दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 36 जो है इसको हम लोग बाहर में लिख लेंगे, ये पूरे बायोलॉजी का जो वैल्यू है वो 36% है, क्योंकि इसके भीतर में कौन सा क्या डेटा है आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए इसको आप बाहर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6% स्टडी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओनली, मतलब ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी ओनली बोला, मतलब मुझे ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें कितना लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 6%। उसके बाद बोल रहा है कि 8% स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। 8% जो है वो सभी 3 को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल 3 वाला पार्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8%। इसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे 24% स्टडी ओनली मैथमेटिक्स। तो देखो ओनली मैथमेटिक्स बोला, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ओनली मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम लोग 24% लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 20% स्टडी ओनली केमिस्ट्री। तो ठीक है, ओनली केमिस्ट्री वाला भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 20% जो होगा वो क्या स्टडी करेगा, ओनली केमिस्ट्री। उसके बाद देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन दिया है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द बॉयज हु स्टडी बायोलॉजी। तो सबसे पहले देखो कि बायोलॉजी वाला कितना है, परसेंट के टर्म में आपको पता है 36% है,
और इसका 1/3 कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका अगर आप 1/3 कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12%। अभी देखो ये 12% के बारे में आपसे क्या इंफॉर्मेशन बोल रहा है, तो आपको ये बोला है कि 1/3 of the boys who study biology mean this 12% also study mathematics बट नॉट केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि ये बायोलॉजी भी स्टडी करता है, मैथमेटिक्स भी स्टडी करता है, लेकिन केमिस्ट्री स्टडी नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो क्या आपसे बोलना चाह रहा है, वो आपसे बताना चाह रहा है कि बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स ओनली का वैल्यू बताया है। तो हम लोग को पता है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ओनली जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 12% होगा। तो इतना डेटा आप लोग को दिया हुआ है बॉयज के बारे में, और इसके बाद फिर आपको ये गर्ल्स के बारे में बताना चालू किया। तो हम लोग को बॉयज के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के हेल्प से हम लोग ट्राई करेंगे कि ये पूरा बॉयज वाला वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया जाए। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे पता है ये जो बायोलॉजी वाला जो पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल का वैल्यू आपको पता है 36। आउट ऑफ दिस 36 अभी तक इस सर्कल में आपने कितना लिखा है, ये आप देखो। ये वाला जो सर्कल बायोलॉजी वाला है इसमें हमने अभी तक कितना लिख दिया है, तो यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 8 मतलब 20, और ये हो गया 6, 26 लिख दिया है। इसका मतलब जो बचा हुआ 10% होगा उसको कहाँ लिखना होगा, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो पूरा वेन डायग्राम है सबको मिला के कितना परसेंट होता है, किसी का भी जो टोटल होता है वो कितना होता है, सबका टोटल होता है 100%। ठीक है, तो इसका मतलब अभी अगर हम सबको ऐड करेंगे तो मुझे 100% आना चाहिए, तो उसके हेल्प से हम लोग ये वाला वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड करने का क्या तरीका होगा इसको भी आपको समझना है। जैसे देखो हमको इंडिविजुअली इसको ऐड करना है, स्टार्ट मत करना। जैसे मान लो ये जो बायोलॉजी वाला पूरा सर्कल का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, ये पूरे सर्कल का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 36 है, तो डायरेक्ट आप ये 36 लोगे। 36 में मान लो अगर मैं 24 ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 36 प्लस 20 हो गया 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा 20%। तो इस तरीके से हम लोग ये बॉयज वाला सारा जो वेन डायग्राम है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेम तरीका से आपको क्या करना है, ये गर्ल्स वाला वेन डायग्राम आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो गर्ल्स वाला अगर हम लोग वेन डायग्राम का बात करें तो यहाँ पे जैसे क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंस्टीट्यूट 60% स्टडी मैथमेटिक्स। तो देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स बोला है, ओनली वगैरह नहीं यूज किया है, तो आप 60% को क्या करोगे, बाहर में लिख के रखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका 60%। उसी तरीके से आपको बोल रहा है कि 46% स्टडी केमिस्ट्री, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग ये जो 46 है इसको हम लोग बाहर में लिख के रखेंगे। और इसके बाद आपको बोल रहा है कि 14% स्टडी ऑल द थ्री, तो ये तो आपको पता है कि ऑल द थ्री वाला ये होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये जो है ये कितना है, ये 14% है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 14% वाला हो गया। इसके बाद आपको बोल रहा है 16% स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली वाला ये वाला पोर्शन है, तो ये आपको बता दिया है कि ये कितना है 16%। उसके बाद बोल रहा है कि 6% स्टडी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी ओनली वाला जो है ये है 6%। और इसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे 1/6 ऑफ द गर्ल हु स्टडी मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स वाले में टोटल है कितना 60, तो अगर हम इस 60 का 1/6 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 10%। तो अभी इसका मतलब वो 10% वाले के बारे में हमसे बात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1/6 ऑफ द गर्ल हु स्टडी मैथमेटिक्स ऑल्सो स्टडी बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी तो स्टडी कर रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं स्टडी कर रहा है, इसका मतलब वो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी ओनली है। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ओनली वाला ये हो जाएगा 10%। अभी देखो ये जो इतना डेटा दिया हुआ है इसके हेल्प से हमको ये पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पूरा वेन डायग्राम अगर एक कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये पूरा जो सर्कल है, ये मैथ वाला सर्कल, ये पूरा मैथ वाला सर्कल जो है ये पूरा मिला के कितना है 60% है। और इस आउट ऑफ दिस 60 हमने अभी तक कितना इसमें लिख के रखा है, 16 यहाँ पे लिख के रखा है, प्लस 14, 16 प्लस 4 20 प्लस 10 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। इसका मतलब जो ओनली मैथ वाला होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20% हो जाएगा। उसी तरीके से देखो ये पूरा केमिस्ट्री वाला सर्कल का वैल्यू आपको पता है 46, ये जो पूरा है ये आपको पता है 46 है। और ये पूरा जो 46 है इसमें आपने अभी तक कितना लिख के रखा है, तो ये 16 प्लस 14 कितना हो गया 30 हो गया, प्लस 6 36। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ठीक है,
और इसके अलावा बच गया अभी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे को ऐड करने से कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। तो आप लोग फटाफट ऐड करके मुझे बताओ कि जो बायोलॉजी ओनली है इसका वैल्यू कितना आएगा, बायोलॉजी ओनली वाले का वैल्यू बताओ। 24%, यस वेरी गुड, 24%, यस ठीक है। तो हम लोग देखो इसको अगर सबको ऐड करने से 100% आएगा, तो वहां से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24%। अभी देखो इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, एग्जाम में जल्दी हम लोग कैसे ऐड कर लेंगे ये थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे आप लोग क्या करना है, जो भी सर्कल का वैल्यू आपको पूरा पता है उसको आप लोग एक बार में ले लेना। जैसे मुझे पता है कि जो मैथ्स का पूरा सर्कल है ये 60 है, तो हम लोग देखो ये पूरा सर्कल का वैल्यू जो है मुझे पता है, मैं इस तरीके से क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ। ये पूरा सर्कल मेरा 60 है, इस 60 के अलावा यहाँ पे कितना है 10, 70 हो गया, प्लस ये 6 हो गया, मतलब 76। तो और यहाँ पे कितना होना चाहिए 24%, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे 24%। या फिर आप केमिस्ट्री वाला जो सर्कल है ये वाला, इसको भी आप लोग पूरा ले सकते थे, ये कितना है 46, इस 46 के अलावा यहाँ पे कितना होता है 20 हो जाता है, 66 प्लस 10 76, तो यहाँ पे क्या हो जाता है और कितना बच जाता है 24 बच जाता है। तो इसका मतलब ये जो होता है ओनली बायोलॉजी वाला कितना हो जाता है 24% हो जाता है। किसी को कुछ डाउट है ये वेन डायग्राम में? शुभांकर बॉयज वाला रिपीट करना है, देखो अभी समझ में आया क्या, नहीं तो बोलो फिर से रिपीट कर दूंगा। शुभांकर समझ में आ रहा है आपको? शुभांग समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब हम लोग सिंपली देखो क्या करना है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर देखो ओनली अगर नहीं बोलेगा ना, जब तक ओनली वर्ड यूज नहीं किया तब तक आप ये वेन डायग्राम के भीतर में कोई डेटा पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा। तो ओनली अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग बाहर में लिखेंगे, और अगर आपको वेन डायग्राम वाला पर्टिकुलर ओनली करके दिया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वेन डायग्राम में पुट कर लेंगे। ये जस्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको इसे पूरा वेन डायग्राम समझाने के लिए। अभी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा आप उसका आराम से आंसर दे सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये पूछता, क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग, अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लूं, मैं आपको बोलूं कि हाउ मेनी बॉयज स्टडी ओनली बायोलॉजी, हाउ मेनी बॉयज स्टडी ओनली बायोलॉजी, कितना होगा ये? हाँ 45, यस। तो आपको पता चल गया कि बॉयज का बात कर रहे हैं, मतलब आपको ये वेन डायग्राम देखना है, इसमें भी ओनली बायोलॉजी बोला है, तो ओनली बायोलॉजी कितना है 10%, तो आप क्या करोगे टोटल 450 का 10% निकाल दोगे, और 10% निकालना भी आसान है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप ये वेन डायग्राम जल्दी बना लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। बॉयज में मैथ्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन 20% कैसे आया? ये वाला 20% सबको ऐड करने से कितना होना चाहिए था, सबको ऐड करने से 100 होना चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये सबको ऐड किया। जैसे देखो ये बायोलॉजी का पूरा जो था ये 36 था, या फिर आप इसको पूरा एक साथ 36 ले लो, या फिर ये सबको भी ऐड करोगे ना, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 10 36 आएगा। 36 के बाद ये 24 ऑलरेडी मुझे पता था, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 36 प्लस 24 कितना हो गया 60 प्लस 20 80, टोटल 100 होना चाहिए, तो उसमें तो 80 आ ही गया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन ब्लैंक था, तो इसका वैल्यू कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे। समझ में आया नयन ज्योति? सबको ऐड करने से 100% होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बॉयज वाला गर्ल्स वाला जो वेन डायग्राम है इसको आप लोग फिलअप करोगे और फिर इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके मुझे बताना है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपली क्या बोला है कि इन ए कॉलेज 150 स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए आर इनरोल्ड, तो मान लो मुझे पता है कि टोटल है 150 और स्टूडेंट्स का बात कर रहा है, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे दिया है 7:8, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं, कितना होगा बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू,
देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 होता है 15। 15 जो है 15 का वैल्यू अगर 150 है 10 टाइम्स है, इसका मतलब ये 7 का वैल्यू भी 10 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो गया 70, और ये 8 का वैल्यू भी 10 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 80। इसका मतलब बॉयज का जो टोटल नंबर है वो 70 है और गर्ल्स का जो टोटल नंबर है वो आपको पता चल गया वो कितना है 80 है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, बोल रहा है कि देयर आर 3 डिसिप्लिन नेमली मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिन जैसे ही बोला आपको समझ में आना चाहिए मुझे वेन डायग्राम बनाना है। 3 से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग टेबल करके बनाएंगे, वैसा भी एक क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 3 डिसिप्लिन था और यहाँ पे स्टूडेंट्स का बात कर रहा था, इसलिए मैंने एक डेटा बॉयज के लिए बनाना पड़ेगा और एक डेटा गर्ल्स के लिए बनाना पड़ेगा। तो ये 2 वेन डायग्राम हमने बना लिया। अभी इसके बाद बोल रहा है कि इन मार्केटिंग डिसिप्लिन देयर आर 50% गर्ल्स फॉर देयर टोटल नंबर। मतलब मार्केटिंग वाले में जो गर्ल्स है वो कितना है 50% टोटल का है। तो देखो टोटल गर्ल्स में कितना है 80, इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा 40। अभी ये 40 मार्केटिंग का बात कर रहा है, ओनली बोला नहीं है, इसलिए मुझे मार्केटिंग वाले को बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 40। उसी तरीके से बोल रहा है कि बॉयज आर 40% ऑफ देयर टोटल नंबर। बॉयज का नंबर है 70, इसका 40% निकालेंगे 28 आएगा और ये 28 जो है वो मार्केटिंग वाले का वैल्यू पता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे आउटसाइड द सर्कल लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके बाद क्या बोल रहा है कि इन एचआर डिसिप्लिन गर्ल्स आर 30% ऑफ देयर टोटल नंबर। मतलब एचआर वाले में अगर 80 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा 24। तो ये 24 पूरा एचआर का वैल्यू है पूरा इस सर्कल का, तो इसलिए हम लोग इसको बाहर लिख लेंगे। और बॉयज का भी वैल्यू क्या है 30% ऑफ देयर टोटल नंबर है। तो देखो ये टोटल बॉयज का 70 है, इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 30% निकालोगे 21 हो जाएगा। ये एचआर का वैल्यू है, इसको हम लोग बाहर में लिख देंगे। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि फिनेंस डिसिप्लिन हैज गर्ल्स 20% ऑफ देयर टोटल नंबर। तो फिनेंस में 18 है, सॉरी 80 का 20% कितना होगा 16। तो ये 16 हम लोग गर्ल्स वाले में लिख देंगे। और बॉयज जो है वो कितना है 30% ऑफ देयर टोटल नंबर। तो बॉयज वाले में देखो इसका 30% फिर से कितना हो जाएगा 21। इसके अलावा ध्यान से देखना, इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो बोला है क्या बोल रहा है कि 6 बॉयज एंड 7 गर्ल आर इन एचआर एंड फाइनेंस बोथ। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड बोला गया है एचआर एंड फाइनेंस बोथ, इसका मतलब ये है कि देखो मुझे यहाँ पे ओनली नहीं बोला है, तो एचआर एंड फाइनेंस बोथ बोला है ना। तो देखो ये एचआर और फाइनेंस बोथ, ये एचआर है और ये फाइनेंस है, दोनों का अगर हम बोथ का बात करेंगे तो ये जो पूरा मुझे दिख रहा है ये पूरा वाला वैल्यू ये एचआर एंड फाइनेंस बोथ है। और इसमें बोला है 6 बॉयज, मतलब ये दोनों को मिला के 6 है। तो इसलिए हम लोग को पता नहीं है कि इसमें कौन सा कितना होगा, तो इसलिए हम लोग इसको भी हम लोग बाहर में लिखेंगे कि इसका वैल्यू कितना है 6 है। उसी तरीके से गर्ल्स वाले में इसका वैल्यू कितना देके रखा है 7, तो आप इसको बाहर में लिखोगे। उसके बाद बोल रहा है कि 7 बॉयज एंड 9 गर्ल्स आर इन एचआर एंड मार्केटिंग बोथ। तो 7 बॉयज एचआर और मार्केटिंग, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 7, क्योंकि बोथ बोला है। और गर्ल्स वाले में कितना है 9, तो इसको भी आप क्या करोगे बाहर में लिख के रखोगे। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 बॉयज एंड 8 गर्ल्स आर इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस बोथ। मतलब यहाँ पे बोथ बोला है, मार्केटिंग फाइनेंस में बॉयज का नंबर कितना है 5 है, तो इसको आपको बाहर में लिखना पड़ेगा। और ये गर्ल्स वाले में ये दिया है 8, तो इसको भी आपको बाहर में लिखना पड़ेगा। और इसके बाद देखो बोला है क्या यहाँ पे कि वाइल, यहाँ पे वाइल होगा ये, वाइल 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इनरोल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो आपको अभी पता है कि ये 2 बॉयज होगा और गर्ल्स वाले में ये कितना होगा 3 गर्ल्स होगा, जो कि ऑल द सब्जेक्ट में है। अभी देखो ये जो हमने ऑल का जो वैल्यू दिखा, इसके हेल्प से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं सारा डेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऑलवेज आप इन साइड से अप्रोच करोगे। जैसे देखो आपको ये पता है कि ये जो पूरा वाला जो आप देख रहे हो ये पूरा मिला के कितना है, ये पूरा का वैल्यू है 6। ये आउट ऑफ 6 आपने यहाँ पे 2 लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 4। तो अभी इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया 4 मिल गया। उसी तरीके से अगर आप इसका देखो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये आपको देख के रखा है 7 और आउट ऑफ दिस 7 आपने 2 यहाँ पे लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना होगा आपको 5 लिखना होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग मान लो बात करें कि ये वाला जो टोटल है, ये टोटल मिला के मेरे पास है 5, जिसमें 2 ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। तो ये 3 डेटा फिलअप हो गया।
उसी तरीके से देखो अभी अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा जो सर्कल है मार्केटिंग वाला, पूरा मार्केटिंग का वैल्यू है 28। इस 28 में ऑलरेडी मैंने कितना लिख के रखा है, तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना होगा 18। तो यहाँ से मुझे ओनली मार्केटिंग का भी वैल्यू कितना मिल गया, 18 मिल गया। अभी हम लोग ओनली एचआर वाले का वैल्यू अगर निकालेंगे, पूरा मिला के 21 है, आउट ऑफ 21 मैंने कितना फिलअप करके रखा है, 5 + 2 7, 7 + 4 11, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना होगा, मुझे 10 लिखना पड़ेगा। और उसी तरीके से देखो फिनेंस वाले का भी क्या है, 21 है, और इस आउट ऑफ दिस 21 ऑलरेडी मैंने कितना लिख के रखा है, तो ये हो गया 3 + 2 5 + 4 9, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना होगा, हमको 12 लिखना होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बॉयज का पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोग को समझ में आया तो आप लोग गर्ल्स वाला एक बार पूरा कंप्लीट कर लो। तो समझ में अगर आप लोग को आ गया है तो आप गर्ल्स वाला फटाफट कंप्लीट करो। गर्ल्स का वेन डायग्राम आप लोग कंप्लीट करके और मुझे आप लोग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताना। डन, स्वीटी नैन का डन हो गया, स्वीटी का भी हो गया, सौमेन का भी हो गया, वेरी गुड। तो चलो हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे ये 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 4। ये 8 है तो ये हो जाएगा 5। ये पूरा मिला के 40 है, ऑलरेडी 14 लिख के रखे हैं, मतलब यहाँ पे 26 होगा। ये जो पूरा है 24 है, यहाँ पे हम लोग 13 लिख के रखे हैं, मतलब यहाँ पे 11 होगा। और ये पूरा है 16, यहाँ पे हमने लिख के रखा है 12, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो ये वाला सबको समझ में आ गया क्या? डन, सबका सेम आया है। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा था आप लोग फटाफट सॉल्व करके मुझे बताना। जैसे ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा था, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन ऑल 3 डिसिप्लिन। ए, यस वेरी गुड। कावेरी का आंसर आया, अर्णव, मानस, नयन ज्योति, सबका ही आ रहा है, सबिता का भी आया। हाँ सही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन ऑल 3 डिसिप्लिन। तो आप देखोगे ऑल 3 में बॉयज में कितना है 2, एज यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला है, गर्ल्स में कितना है 3, तो ये टोटल कितने हो गए 5। और डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट देखना होगा, जो कि कितना हो गया 150 इंटू 100%। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 1/3, और 10/3 कितना होता है 3.33%। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3.33%। ठीक है, हाँ सबका ही आंसर सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। हाँ बी, बी, यस वेरी गुड। बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स ओनली इन मार्केटिंग। तो ओनली मार्केटिंग में बॉयज है 18 और गर्ल्स है 26। 2 से कट जाएगा, क्या मिलेगा 9:13। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, 9:13। नेक्स्ट थर्ड, इसका आंसर बताइए आप लोग। सी, यस वेरी गुड। यहाँ पे बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन मार्केटिंग एंड फिनेंस बोथ। तो मार्केटिंग एंड फिनेंस बोथ वाला जो है हम लोग को पता है कितना है, मार्केटिंग एंड फिनेंस बोथ, मार्केटिंग एंड फिनेंस बोथ में ये दोनों मिला के कितना हो गया 5, और ओनली इन फिनेंस में कितना है 4, तो इसका रेशियो क्या हो गया 5:4। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन। 16.66,
ओके हाँ, अर्णव का आंसर आया, कावेरी का आया, तुलिका का आया 16.67। हाँ सही है। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज इन मार्केटिंग। तो सबसे पहले देखो मार्केटिंग बोला है, मार्केटिंग ओनली नहीं, तो मार्केटिंग में 28 है। और एचआर में बोला है बॉयज का बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज इन मार्केटिंग मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन एचआर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एचआर में कितना है 24। तो आप देखोगे सबसे पहले ये कितना मोर है 4 डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, एचआर वाला, तो ये हो गया 24 इंटू 100%। और देखो ये कट जाएगा 1/6, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डेसिमल में बात करें तो 16.66, और नहीं तो अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 16 2/3%। कोई भी एक आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था। ए ओके वेरी गुड। यहाँ पे बोले रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली इन एचआर। तो ओनली एचआर में बॉयज है 10 और यहाँ पे कितना है गर्ल्स कितना है 11। तो इसका आंसर क्या हो गया 10:11। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मेन था ये वेन डायग्राम बनाना। ये वेन डायग्राम जो बना लेगा आप देखोगे उसके लिए क्वेश्चन बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वेन डायग्राम में आपको जितना टाइम लगता है कैसलेट डीआई सॉल्व करने में भी आपको कहीं ना कहीं उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन इसका इजी इजी रहता है, मेन वेन डायग्राम बनाना है। समझ में आ गया सबको ये वाला? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इजी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका आंसर आप लोग बताओ तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो आपको डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पूछा है वो भी उसमें भी क्या बोला है स्टूडेंट्स का ही बात किया है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बॉयज और गर्ल्स इसका अलग अलग जो है हम लोग वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही वेन डायग्राम बनेगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा। डी 44%। ओके देखते हैं। देखो इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम इसको वेन डायग्राम के हेल्प से अगर सॉल्व करना चाहें। 45 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है, देखते हैं चलो। देखो समझो इसको थोड़ा सा। देखो सबसे पहला यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन एग्जाम 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, मतलब एक हिंदी वाले का बात कर रहा है। 45% फेल्ड इन इंग्लिश और एक बोल रहा है बोथ, मतलब यहाँ पे दो है। एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं फॉर हिंदी, एक सर्कल बना लेते हैं फॉर इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, और ये बना लेते हैं फॉर इंग्लिश। और हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है वो फेल्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला है 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, हिंदी बोला ओनली नहीं बोला है, तो हम लोग बाहर में लिख लेंगे ये कितना है 30%। उसी तरीके से 45% जो है वो इंग्लिश में फेल हुआ, इंग्लिश बोला है ओनली इंग्लिश बोला नहीं है, तो इसलिए 45 को आप ये बाहर में लिख लोगे। और उसके बाद बोल रहा है 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो 20% बोथ वाला ये वाला सेक्शन क्या होता है बोथ, तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या लिख लेंगे 20%। ठीक है, तो ये हो गया 20। अभी आपको देखो एक चीज पता है कि ये जो पूरा सर्कल है हिंदी वाला, ये पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है 30 है। इसमें से आपने 20 यहाँ पे लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा 10%। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ये पूरा जो इंग्लिश वाला सर्कल है, ये पूरा सर्कल का वैल्यू आपको पता है कि ये पूरा सर्कल कितना है 45 है। एंड दिस आउट ऑफ दिस 45 20 आपने यहाँ पे लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया इसमें सारा डेटा रिलेटेड टू फेल्ड है। इसका मतलब ये है अगर आप ध्यान से देखो तो 10% जो है ओनली हिंदी में फेल हुआ है, 20% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, और 25% केवल इंग्लिश में फेल हुआ है। तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो जो टोटल फेल्ड हुआ, फेल्ड वाला जो वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 55%।
इसका मतलब 55% ऐसे स्टूडेंट है जो कि या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, नहीं तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। इसका मतलब जो ऐसे कैंडिडेट जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, पास इन बोथ सब्जेक्ट, वो कितना हो जाएगा? अगर आप 100 में से इसको अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 45%। तो इसका मतलब 45% कैंडिडेट ऐसा है जो कि क्या हुआ है, या तो एक सब्जेक्ट में पास हुआ या फिर दोनों सब्जेक्ट में वो लोग क्या हुआ है, पास हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो आपने 55 निकाला, ये इधर एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला कैंडिडेट है या फिर दोनों वाले में फेल होने वाला है। इसलिए इसको अगर 100 से इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितना पास हुआ। डी होगा 45। यस, समझ में आया क्या आप लोग को? ठीक है, ओके। देखो, हम मैंने आप लोग को स्पेशल डेटा का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आप लोग को? स्पेशल डेटा क्या क्या था? स्पेशल डेटा का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था, याद है आप लोग को या भूल चुके हो? याद है, याद है, ठीक है। देखो, अभी आप लोग को वहां पे मैंने स्पेशल डेटा बताया था। अभी देखो, एग्जाम में आप लोग कैसे समझोगे कि कहाँ पे स्पेशल डेटा यूज करना है, कहाँ कहाँ पे स्पेशल डेटा फेल हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से आप लोग समझो। देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेशल डेटा, सबसे पहले ये स्पेशल डेटा क्या होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 5, ये स्पेशल डेटा था। और इसके अलावा 9 जो था वो एक स्पेशल डेटा था। और मैंने आप लोग को बताया था जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है, 9, 11 और 7। ये स्पेशल डेटा के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी देखो, कैसे एग्जामिनर, आप कैसे एग्जाम में पता करोगे कि यहाँ पे स्पेशल डेटा यूज होगा, या फिर कभी कभी क्या होता है स्पेशल डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि कोई एक नंबर दिया जिसका मैंने आपको बता दिया कि टोटल है 19,000। अभी यहाँ से मैं आपको दो केसेस बताने जा रहा हूँ, दोनों केसेस को बहुत अच्छे से समझोगे आप लोग। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि टोटल 19,000 है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, इसका जो मैं रेशियो दिया वो आपको दे दिया 9:10। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि बॉयज और गर्ल्स जो है, इसका मैंने आपको रेशियो दे दिया 9:11। तो आपको ध्यान से एक चीज समझना है कि जैसे देखो, यहाँ पे जब मैंने टोटल आपको 19,000 बताया, तो इस 19,000 के पास कोई स्पेशल डेटा है क्या? 19,000 के पास कोई स्पेशल डेटा आपको दिख रहा है? यस, हाँ, यहाँ पे आपको एक स्पेशल डेटा दिख रहा है 19। ठीक है, अभी देखो एग्जाम, यहाँ पे भी इसका टोटल 19,000 है, मतलब इसके पास एक स्पेशल डेटा है 19। अभी देखो, एग्जामिनर जो है वो, एग्जामिनर के माइंडसेट को आपको समझना होगा कि कब वो चाहता है कि आप स्पेशल डेटा को यूज करोगे, और कब वो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप स्पेशल डेटा से क्वेश्चन मत सॉल्व करो। ये दोनों आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाओगे। जैसे देखो, अगर ये पहला वाला जो केस मैंने लिया है, इस फर्स्ट केस में ये जो टोटल 19,000 था, इसको ये लोग क्या किया, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो 9:10 दे दिया। अभी देखो, इन दोनों का सम करने से कितना आ रहा है, इन दोनों का सम करने से आ रहा है 19। मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं बॉयज का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, ध्यान से देखना, तो अगर मैं बॉयज का वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकाल सकते हो, या तो आप ये ऐसे निकाल सकते हो कि 19 इज इक्विवेलेंट टू 19,000, मतलब 1000 टाइम्स है तो 9 का वैल्यू 9,000 और 10 का वैल्यू 10,000। या फिर दूसरा तरीका ये है कि बॉयज का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे, रेशियो में कितना है, ये 9 डिवाइडेड बाई इसका सम ऑफ रेशियो कितना है, 19 इंटू क्या हो गया, 19,000। और अगर मुझे गर्ल्स का नंबर अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि देखूंगा कि रेशियो में कितना है, ये 10 है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो है 19 इनटू टोटल कितना है, 19,000 है। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सम ऑफ रेशियो 19 होने की वजह से ये 19 से ये 19 पूरा कट जाएगा और ये हो गया 1000। मतलब यहाँ का जो स्पेशल डेटा था वो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया।
मतलब इसमें बॉयज का नंबर क्या हो गया 9000 आया, मतलब 19 का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पे भी देखो ये 19 से ये 19,000 कट के 1000 टाइम्स जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा ये 10,000। मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, स्पेशल डेटा लॉस्ट हो गया। वही अगर मैं इस केस का बात करूंगा, देखो यहाँ पे इसको समझ लो, फिर मैं चीजों को समराइज करूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे बॉयज का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया 9 बाई इसका सम करोगे तो क्या हो गया 20 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 19,000। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो यहाँ से ये 0 से 0 मतलब कटेगा, लेकिन ये 2 से ये 19 नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप गर्ल्स का वैल्यू निकालोगे तो गर्ल्स का नंबर भी क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19,000। तो इस केस में भी क्या होगा 0 से 0 कटेगा, 2 से ये पूरा डेटा कटेगा, लेकिन वहां पे देखोगे ये 19 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैलकुलेशन में यहाँ पे 19 रह जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी बॉयज का आप नंबर निकालोगे वो 19 का मल्टीपल होगा, या फिर गर्ल्स का भी नंबर निकालोगे तो वो भी क्या होगा 19 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ। मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे टोटल मेरे पास 19,000 है और उसको एक ऐसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो का सम करने से, अगर इस रेशियो का सम करने से भी अगर 19 आ रहा हो या फिर उसका अगर मल्टीपल आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये स्पेशल डेटा क्या होगा लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ का जो स्पेशल डेटा था 19,000 वाला वो क्या हो गया लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये 19,000 को ऐसे एक रेशियो में डिवाइड किया जिसका सम करने से क्या हो रहा है 19 नहीं आके 20 आ रहा है। 20 क्या हो रहा है 19 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे स्पेशल डेटा रह जाएगा। स्पेशल डेटा यहाँ पे क्या होगा रिमेन। तो अभी आपको एग्जाम में देखना है कि अगर वो टोटल को ऐसे एक रेशियो में डिवाइड किया जिसका सम करने से इससे ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये वाला स्पेशल डेटा पे फोकस करो और इससे डिविजिबिलिटी से वो क्वेश्चन देगा। और अगर वो सम करने से कट जाएगा, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप उस स्पेशल डेटा को फोकस नहीं करो। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या? जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एक टोटल है 11,000, इसको मैंने बॉयज और गर्ल्स के रेशियो में डिवाइड किया और रेशियो दे दिया 5:6। अभी देखो इसके पास एक स्पेशल डेटा था 11। आप लोग मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में स्पेशल डेटा रहेगा या फिर लॉस्ट हो जाएगा? स्पेशल डेटा यूज होगा, लॉस्ट हो जाएगा। यस वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर जैसे ही रेशियो का सम करने से अगर वो 11 या फिर 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, इसका मतलब यहाँ का स्पेशल डेटा को ये लॉस्ट कर देगा। तो ये चीज आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एक पॉइंट मुझे बताना था जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे। दूसरा एक और पॉइंट मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने आप लोग को डबल पाई चार्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाया था कि डबल पाई चार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अगर मान लो इसका टोटल कुछ है, इसका टोटल दे दिया टोटल 1 टोटल 2 और इसके अंडर में अगर परसेंटेज दे के रखा है, तो इससे रिलेटेड अगर मैंने बोला था कि अगर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर परसेंटेज रिलेटेड, तो इसको बनाने का तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि आपको सबसे पहले टोटल का रेशियो निकालना है, उसके बाद आपको जो भी परसेंटेज बोला है उसका आपको रेशियो निकालना है और उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर क्रॉस वाइज कटेगा तो आप काट सकते हो। ये दो मेथड जो है इसका यूज करके ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये समझ में आया आप लोग को? ये वाला तो याद ही होगा आप लोग को, डबल पाई चार्ट वाला याद है या नहीं याद? ठीक है, चलो अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी में पूछा था 2014 का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बोला है कि देयर आर 19,000 स्टूडेंट इन कॉलेज पी। कोई कॉलेज है उसमें टोटल 19,000 स्टूडेंट है और बोल रहा है ईच ऑफ देम स्टडिंग आइदर वन और मोर ऑफ द गिवन लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको बताया जापानीज, कोरियन एंड लैटिन।
ये 3 लैंग्वेज बताया, तो जैसे ही मैंने देखा कि ये 3 वेरिएबल का ये लोग बात कर रहा है, हमको समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना होगा विथ 3 वेरिएबल्स, तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे बोला रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट इज 9:11। मतलब देखो यहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो वैल्यू बताया, मेल एंड फीमेल, उसका रेशियो ये लोग दे दिया 9:11। तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पे ये जो टोटल दिया हुआ था, ये टोटल के पास एक स्पेशल डेटा आपको दिख रहा था, ये टोटल के पास एक स्पेशल डेटा आपको दिख रहा था 19, और इसको जो ये लोग रेशियो में डिवाइड किया वो 9:10 है। इसका मतलब क्या होगा, ये 19,000 वाला जो 19 मल्टीपल है वो रहेगा या फिर वो लॉस्ट हो जाएगा? रहेगा। यस, वेरी गुड। इसका मतलब देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन में मुझे देख के ही समझ में आ गया कि एग्जामिनर इस 19 को फोकस करना चाहता था। मतलब यहाँ पे वैल्यू रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, कहीं ना कहीं आप देखना वो 19 का मल्टीपल होगा। और उसमें भी अगर वो मेल का बात किया, मेल रिलेटेड अगर क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है, तो मेल में भी देखो स्पेशल डेटा एक दे दिया क्या, मतलब जो मेल रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, 19 का भी मल्टीपल होगा। अगर वो आपसे फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो क्या होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा और 19 का भी मल्टीपल होगा। तो ये पॉइंट आपके शुरू में ही क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये स्पेशल डेटा को यूज करके क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना दिया है, लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी जापानीज लैंग्वेज, जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे मेल का बात कर रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए था कि सबसे पहला मेल जो था वो किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल, और दूसरा टोटल जो भी होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा बताओ तो मुझे, इसका आंसर कौन सा आप लोग सेलेक्ट करोगे? चितुल का आंसर आ गया बी। सी कोई बोल रहा है 3933, यस सी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सबसे पहले 9 मल्टीपल चेक करोगे तो देखो ये 3 + 3 6, 6 + 8 14, और ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता था। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 + 8 ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करने से ये 9 मल्टीपल आ रहा है, इसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करने से 13, हाँ ये आ रहा है। तो अभी ये दो ऑप्शन बचा, इसमें आपको 19 मल्टीपल चेक कर लोगे तो देखो ये वाला जो नंबर था ये 19 से कट जा रहा था, इसका मतलब इसका आंसर यही होता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मुझे वेन डायग्राम का दरकार ही नहीं था। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे देखो और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे देखो ये आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, उसके बाद नंबर ऑफ मेल। तो डिफरेंस का मतलब वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो भी इसका वैल्यू होगा वो किसका मल्टीपल होगा, तो वो मल्टीपल होगा 19 का। तो इसका मतलब देखो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो हम लोग इजिली यहाँ से बता देंगे ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा आइदर मेरे पास 76 मेरा आंसर होगा, और नहीं तो मेरा आंसर 57 होगा। अगर एक होता तो आप डायरेक्ट उसका आंसर क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन है ना 19 मल्टीपल, कैसे आप बोल सकते हो बी होगा? ठीक है, दो ऑप्शन है तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ई भी, अभी आप लोग बी और ई में नहीं एलिमिनेट कर सकते हो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिला, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो चलो इसको क्वेश्चन को बनाना कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मैंने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इसमें नजर मारोगे कि ये जो दिया हुआ है डेटा, इसमें सारा का सारा जो डेटा आप देख रहे हो वो परसेंट के रिलेटेड है या फिर वैल्यू के रिलेटेड। अगर वो परसेंटेज के टर्म में ज्यादा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस वो वैल्यू को पुट कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 14% ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जापानीज, तो इसका मतलब ओनली जापानीज में बोला है 14%, तो हम लोग यहाँ पे 14% लिख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 12% स्टडी ओनली कोरियन, तो ओनली कोरियन वाले में आप 12% लिख लोगे। उसके बाद बोल रहा है 20% स्टडी ओनली लैटिन, तो यहाँ पे आप 20% लिख लोगे। उसके बाद बोल रहा है कि 16% ऑफ द मेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जापानीज एंड कोरियन, देखो यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दिया है,
मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे जापानीज एंड कोरियन ओनली बोल रहा है, तो जापानीज एंड कोरियन ओनली जो है वो कितना हो जाएगा, ये 16%। 22% स्टडी ओनली कोरियन एंड लैटिन, 22% ओनली कोरियन एंड लैटिन, तो यहाँ पे 22% लिखना होगा। 8% स्टडी ओनली जापानीज एंड लैटिन, 8% स्टडी ओनली जापानीज एंड लैटिन, और बोल रहा है कि रिमेनिंग मेल स्टूडेंट स्टडी ऑल द गिवन लैंग्वेज। तो इसका मतलब रिमेनिंग आपको पता है कि सबको ऐड करने से कितना होना चाहिए, ये सबको ऐड करने से 100% होना चाहिए। तो आप आराम से यहाँ से कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि जो रिमेनिंग वाला है इसका आंसर कितना होगा, रिमेनिंग वाले का वैल्यू कितना होगा, बताओ आप लोग। 10, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, 8, हाँ 8 होना चाहिए। देखो एक बार ऐड कर लेते हैं, देखो ये 20 और 8 करेंगे 30 हो गया, 20 क्या हो गया 50, 50 60 70 80 90 92, इसका मतलब ये हो जाएगा 8%। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमको क्या करना है, ये बॉयज मेल का हो गया, अभी आपको फीमेल का उसी तरीके से ये वेन डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। बोल रहा है कि 22% ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जापानीज, यहाँ पे हम लोग 22% लिख लेंगे। 18% स्टडी ओनली कोरियन, यहाँ पे हम लोग 18% लिख लेंगे। 20% ओनली लैटिन, यहाँ पे आप 20% लिख लोगे। उसके बाद बोल रहा है 12% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जापानीज एंड कोरियन, ये हो गया 12% ओनली जापानीज एंड कोरियन। 16% स्टडी ओनली कोरियन एंड लैटिन, कोरियन एंड लैटिन है ये वाला, तो ये हो गया 16%। और 10% स्टडी ओनली जापानीज एंड लैटिन, ये हो गया 10%। इसका मतलब इसका जो और बोला है रिमेनिंग जो है वो क्या कर रहा है, ऑल द गिवन लैंग्वेज। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो जाएगा, फीमेल वाले के केस में रिमेनिंग का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2। यस वेरी गुड, हाँ सबको ऐड करोगे तो ये हो गया कितना, 30 हो गया, 50 60 70 80 90 98, यस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2%। तो ये आपका बस आपको क्या करना था, एज यहाँ पे सारा का सारा डेटा परसेंटेज के टर्म में दिया था, आपको बस क्या करना है, ये डेटा को यहाँ पे लिख लेना है, इसके बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे। अभी हम लोग देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखो ये पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्चुअली में ये 12 2/3 है, फिर 10 5/11, 10 1/11, इस तरीके से ऑप्शन है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। अगर आप लोग एक छोटा सा पॉइंट मेरा सुनो, देखो यहाँ पे मेल का कुछ तो एक टोटल होगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है लेकिन मेल का कुछ तो टोटल होगा, उसी तरीके से फीमेल का कुछ तो टोटल होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेल के टोटल में ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है और ये फीमेल के टोटल में ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, एक दो पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। और डबल पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन दे या फिर आपको परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, सबसे पहले टोटल का रेशियो लेना है, फिर आपको परसेंटेज का रेशियो लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं मेल और फीमेल, इसका अगर मैं टोटल का अगर मैं रेशियो लूंगा, जो कि ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इसका जो टोटल मेल और फीमेल का रेशियो है कितना है, वो 9:11 है, मुझे यहाँ पे रेशियो निकालने का दरकार ही नहीं था। उसी तरीके से अगर मैं परसेंटेज वाले का अगर रेशियो निकालूं तो देखो परसेंटेज में क्या है, मेल वाले में क्या बोल रहा है, मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज। तो मोर देन वन का मतलब देखो ये ओनली वाला अगर हटा दोगे आप लोग तो जो बचेगा ये क्या, ये चारों क्या होगा, मोर देन वन लैंग्वेज होगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया 30 46 प्लस 8, ये हो गया 54। उसी तरीके से फीमेल वाले में क्या बोला, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज, फीमेल वाले में भी बोला है मोर देन वन, तो इसका मतलब ये वाला ऐड करना पड़ेगा चारों को। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 10 20 30 और यहाँ पे क्या हो गया 40 हो गया, तो ये आ जाएगा 40। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर लो, ये इसका रेशियो बन जाएगा 2 से कटेगा 20 और ये कट बन जाएगा 27। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया और 18 प्लस 6 24, तो ये हो गया 243। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 220।
इसका मतलब ये है, किसी एक का आंसर आया, ई कावेरी का आंसर आया, ठीक है देखते हैं। तो अभी ये देखो, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये जो है वो मेल वाले का वैल्यू है और ये है फीमेल वाले का। मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज व्हाट परसेंट मोर। तो सबसे पहले आप देखोगे ये कितना ज्यादा है, तो ये अगर आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, फीमेल वाले का। तो फीमेल वाले का जो है वो कितना है वैल्यू, 220। तो यहाँ पे आप लिख लो 220 इंटू 100%। अभी देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझो। अगर हम कैलकुलेशन, देखो ये 0 से 0 कट जा रहा है तो इसको आप कट कर लो, और कैलकुलेशन आप चाहो तो और भी थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको आप या तो 230 को 22 से डिवाइड करके एक तरीका है कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो। जैसे मान लो 23 को जब 22 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, कितना बच जाएगा 1/22। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन बना लिया और इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब क्या है कि इस 1 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10, और इस फ्रैक्शन को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/22 होगा, जो कि कट जाएगा 2 से, क्या मिलेगा 5/11। इसका मतलब इसका जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है, 10 5/11। मीन्स दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तुलिका का आंसर सही आया था। समझ में आया क्या आप लोग को, क्लियर हुआ? हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन में आपको सिंपली डबल पाई चार्ट वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना था। वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, वो जहां पे भी यूज होगा आप देखोगे आपका कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। चलो देखो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, इसको छोड़ देते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो। देखो यहाँ पे भी आपसे रेशियो पूछा है, इसका मतलब आप सेम मेथड फॉलो करो डबल पाई चार्ट वाला, और इसका आंसर मुझे बताओ कितना होगा। आया किसी का आंसर? कौन सा आंसर होगा बताओ। सी, मानस का आंसर आया सी, अजय का भी सी आ रहा है। हाँ, देखो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेशियो बोला है नंबर ऑफ मेल हु स्टडी कोरियन टू द नंबर ऑफ फीमेल हु स्टडी द सेम लैंग्वेज। तो सबसे पहले रेशियो बोला तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल का रेशियो निकालेंगे, मेल और फीमेल। इसका टोटल का रेशियो ऑलरेडी आप लोग को पता था कि ये 9:11 था, और अभी हम लोग परसेंटेज का रेशियो निकालने वाले हैं। तो परसेंटेज वाले में क्या बोला है, मेल में क्या बोला है, हु स्टडी, देखो कोरियन। कोरियन बोलने का मतलब कि आपको देखो ये कोरियन वाला पूरा सर्कल जो है इसको आपको वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप ऐड करोगे 30 40 50 और 8, ये हो जाएगा 58। और उसी तरीके से फीमेल वाले में सेम लैंग्वेज कोरियन वाले को ही ऐड करना है। तो इसको अगर आप ऐड करो तो देखो 18 + 2 हो गया 20, 30 40 48। अभी मुझे इसका रेशियो निकालना है, तो जो कट रहा है काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा 24, ये हो गया 29। क्रॉस वाइज भी आप काट सकते हो, 3 से कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 8 टाइम्स। अभी आप मल्टीप्लाई करो तो 29 का 3 टाइम्स 87 और 11 का 8 टाइम्स 88। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 87:88। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी।
सबका ही ऑलमोस्ट आंसर आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बस 2 ऑप्शन बचा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बाद में कराता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी कोरियन इज व्हाट परसेंट। तो यहाँ पे देखो आपसे परसेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो परसेंट रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा इसका मतलब मुझे क्या करना है, डबल पाई चार्ट वाला मेथड फॉलो करना है और इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग मान लो यहाँ पे मेल और फीमेल का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये क्या मुझे ऑलरेडी पता था 9:11 है। परसेंटेज, परसेंटेज में देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल हु डू नॉट स्टडी कोरियन। देखो आप लोग एक बात याद रखना कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा डेटा देता है जो कि आप रीयूज कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे हमने ये पढ़ा था कि कोरियन स्टडी करने वाला कितना है। जैसे देखो ये बैक वाला में अगर हम लोग जाए तो ये कोरियन स्टडी करने वाला हमने देखा था कि 58% जो था वो ऐसा था जो कि कोरियन स्टडी कर रहा है। तो इसका मतलब 100 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब 42 ऐसा होगा जो कि क्या करेगा, कोरियन स्टडी नहीं करेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डू नॉट स्टडी कोरियन बोला है तो ये कोरियन वाला जो सर्कल है इसको आप हटा दो, इसके अलावा जो डेटा बचा है उसको आप ऐड कर लो। देखो ये 20 प्लस 14 कितना हो गया, 34 प्लस 8 42। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि ये हो गया किसके बारे में, मेल के बारे में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज पी। मतलब यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ फीमेल, इसका मतलब यहाँ पे इसका परसेंट कितना होगा बताओ तो आप लोग। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है, आपको बोला है नंबर ऑफ फीमेल, मतलब वो परसेंट के टर्म में कितना हो जाएगा, 100%। यस वेरी गुड। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन का बात नहीं किया है, यहाँ पे आपको टोटली नंबर ऑफ फीमेल का बात किया है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल क्या होगा, वो 100 हो जाएगा। इसके बाद अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा 21, 2 से कटेगा, ये हो गया 50 और कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 189 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 550। क्वेश्चन में था नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, मतलब ये 189 इज व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब आपको कैलकुलेशन ये करना है 189 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100%। इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, जो अभी तरीका मैंने आप लोगों को बताया, जो सिंपली कट रहा है काट सकते हो, जैसे ये 0 से 0 कट कर लो और 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स और ये हो गया 11 टाइम्स। अभी इसको मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन बना ले और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, जल्दी हो जाएगा। इस मान लो 11 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम 11, 79 है का मतलब 7 टाइम्स गया, 77 बचा कितना 2/11 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अभी इस मिक्स फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो 34 और इस फ्रैक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 4/11%। इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 34 4/11% मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। हाँ अजय का आंसर आया था ए वाला। समझ में आया सबको ये वाला। क्लियर हुआ क्या, ओके। तो इसका एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था ये वाला, देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अगर हम लोग टोटल अगर सॉल्व करने जाए तो मुझे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल, हम लोग को फीमेल चाहिए, कौन सा फीमेल चाहिए, हु स्टडी लैटिन, और इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ मेल हु स्टडी सेम लैंग्वेज मतलब लैटिन। तो देखो यहाँ पे हमको पता था कि टोटल मेरे पास 19,000 टोटल था जिसमें मेल और फीमेल, इसका रेशियो ये लोग दे के रखा है 9:11 का। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मुझे फीमेल का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, फीमेल में रेशियो में कितना है, हम लोग देखेंगे टोटल है 19,000, इस 19,000 में फीमेल कितना है 11 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 20, और इसमें भी फीमेल वाली ये पूरा फीमेल का वैल्यू आया। अभी फीमेल में कौन सा फीमेल चाहिए जो कि लैटिन स्टडी कर रहा है, तो लैटिन वाला देखो ये पूरा लैटिन वाला पार्ट है, इसको अगर हम लोग ऐड कर ले तो ये कितना हो गया 22 प्लस 8 हो गया 30 प्लस 20 50
प्लस 8 58%, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे 58% करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 58/100। ये हो गया ऐसे फीमेल का वैल्यू मैंने निकाल लिया जो कि लैटिन स्टडी कर रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो मुझे मेल वाले में लैटिन का चाहिए तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले टोटल है 19,000, इसमें मेल कितना है, मेल का रेशियो में कितना है 9 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना है 20 इनटू, अभी मेल वाले में लैटिन, सॉरी मेल वाला मैंने उल्टा कर दिया क्या, उल्टा, ये मेल वाला लैटिन जो था ठीक ही किया था सर, हाँ ये मेल वाला मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे, तो मेल वाला यहाँ पे कर लेते हैं। मेल वाले में भी लैटिन चाहिए तो 58% था, और फीमेल वाले में लैटिन जो था इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 30, 46 प्लस 2 48%। देखो तो यहाँ तक समझ में आया कि आप लोग को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, फिर इसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कैसे करना है। यस, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में केवल दो ऑप्शन बचा हुआ था, एक या तो मेरा आंसर 76 होगा या फिर मेरा आंसर 53, इन दोनों में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कभी भी देखो कैलकुलेशन करते टाइम आप लोग देखना जो कॉमन हो रहा है ना पहले कॉमन ले लेना, अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है तो देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो ये 19,000 कॉमन होगा, मैं काटते चल रहा हूँ, ये दोनों में 19,000 मैंने कॉमन ले लिया, ये नीचे का 20 दोनों में कॉमन है, ये 100 दोनों में कॉमन है, तो इसको पहले मैं कॉमन लेके निकाल देता हूँ। अभी इसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि कुछ और कॉमन ले सकते हैं क्या, ये जो बचा हुआ है 11, 48, 9 और 58, इसमें से कुछ और कॉमन हो सकता है। 2 कैसे कॉमन होगा, 2 कॉमन लेने से कुछ नहीं, देखो कभी भी कॉमन लेना होगा ना तो आप लोग ट्राई करना स्पेशल डेटा कॉमन लेने का, तभी वो कोई काम आएगा। ऐसे तो बहुत सारा नंबर कॉमन ले सकते हैं लेकिन स्पेशल डेटा, जैसे मान लो अगर हम ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो नंबर है ये 3 से कट जा रहा है, ये 9 नहीं कटेगा ना। अजय 9 कैसे कॉमन ले सकते, इसके पास 9 नहीं है ना, इसके पास 3 है, ये नंबर 3 से कट जाएगा, 3 से कट करोगे तो मतलब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 11 इंटू 16 माइनस, यहाँ पे देखो ये 3 से ये कट जाएगा 3, मतलब ये 3 इंटू 58, तो यहाँ पे 3 एक हम लोग कॉमन ले सकते थे। अभी देखो ये मल्टीप्लाई में 3 आने का मतलब ही ये होगा कि जो भी आंसर होगा आपको ये 3 का भी मल्टीपल होगा। अभी आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि ये जो दो ऑप्शन बचा हुआ है इसमें कौन सा आंसर आपको करेक्ट चूज करना है। 57, यस, आंसर जो होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, तो ये नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं था, 13 था, तो इसको एलिमिनेट कर देते, मेरा आंसर क्या हो जाता, ये 57 हो जाता। तो देखो ये जो 5 क्वेश्चन जो आपने देखा, ये जो आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछा था, आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी ऐसा एक भी क्वेश्चन था जहां पे आपको इस 19,000 में मेल और फीमेल का वैल्यू निकालने का जरूरत था, कोई भी एक क्वेश्चन जहां पे आपने मेल कितना है फीमेल कितना है कैलकुलेट किया हो। आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पे आपको ये मेल और फीमेल का वैल्यू निकालने का रिक्वायरमेंट था, या फिर ये किसी भी नंबर का डेटा निकालने का रिक्वायरमेंट था। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको समझना पड़ेगा कि जब एग्जामिनर स्पेशल डेटा दिया है इसका मतलब आपको टोटल का कैलकुलेशन शुरू से नहीं करना है, वहां पे वो स्पेशल डेटा का यूज करने वाला है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ऑप्शन भी वही लोग, मैंने कुछ से कुछ भी सेट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये सब स्पेशल डेटा पे थोड़ा ध्यान रखना है। ये टोटल डबल पाई चार्ट वाला जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझ के रखना है। क्लियर हुआ ये आप लोग को? ओके, चलो तो इसके बाद जो दो क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसको आप लोग सॉल्व करोगे एकदम सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है देखो ये SBI PO 2014 का क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 4 वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। और एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे ठीक है करेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये 4 वेन डायग्राम बना के ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन और एक ये टेबल वाला क्वेश्चन, ये है IBPS PO 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है
और इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करोगे, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग सॉल्व करना, अगर सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और अगर आप लोग से सॉल्व हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो डीआई ऑलमोस्ट जो है एवरी टाइप का डीआई मैंने कवर किया है। टॉपिक वाइज डीआई में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ में आपको इसका डीआई करा दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर आप लोग जो बोलो मैं वो स्टार्ट करूंगा। 2014 तक प्री या मेंस नहीं था कावेरी, उस समय मेंस ही होता था। ठीक है, ओके, ठीक है, देखता हूं मैं। ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं। पीडीएफ मैंने प्रीवियस क्लास वाला भी डाल दिया है, इसका भी पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर बाद ही डाल दूंगा, ठीक है। और अगर इनकेस मैं भूल गया तो आप लोग मैसेज करके मुझे याद दिला देना।